स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम देख लेते हैं हमारा एसे का जो पार्ट 2 था। वो उसमें कुछ टॉपिक्स है हमारे, लगभग हम 4-5 टॉपिक आज हम करने वाले हैं। सो हम देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट टॉपिक इज प्रॉब्लम ऑफ करप्शन इन इंडिया, ठीक है। हमारा जो देश है वहाँ भ्रष्टाचार का जो समस्या है वो सबसे ज़्यादा, मतलब हर जगह करप्शन जो है वो बहुत मतलब जड़ों तक जा चुका है। तो इसके बारे में हमें क्या लिखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा, परिचय देख लेते हैं ना बेटा। इंट्रोडक्शन क्या है, चलो ब्लैक्स। करप्शन इज अ वर्ल्ड वाइड इवेंट। करप्शन क्या है, मतलब पूरे विश्वव्यापी है ये समस्या, यहाँ की सिर्फ नहीं है, पूरी दुनिया में ये समस्या जो है वो फैली हुई है, ठीक है। भ्रष्टाचार जो है एक समस्या जो है ये फैली हुई है। इट इंक्लूड्स इलीगल ग्राफ्टिकेशन, ब्राइब एंड यूज मनी। ब्राइब इट मीन्स जो घूस वगैरह लेते हैं उसकी बात हो रही है, ठीक है। अडल्टरेशन, प्रॉफिटिंग, स्मगलिंग, मिसयूज और एब्यूज ऑफ पावर। सत्ता में जो लोग बैठे हुए हैं वो अपने अधिकारों का क्या करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। फेवरिज्म, मतलब अपने भाई अपने भतीजे को पहले प्रेफरेंस देना, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें किस में आ जाती है, आपकी करप्शन के अंदर आ जाती है, ठीक है। करप्शन के अंदर इतनी सारी चीजें आ जाती है। अगर आप किसी से घूस लेते हैं, घूसखोरी कर रहे हैं, मुनाफाखोरी कर रहे हैं, किसी चीज़ को ज़्यादा उचित जो उसका एमआरपी है उससे ज़्यादा रेट में बेच रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है, आपका करप्शन के अंदर आ जाती है। देयर इज अ करप्शन इज एवरी डिपार्टमेंट और फील्ड इन ऑफ लाइफ ऑफ इंडिया, ठीक है। करप्शन जो है वो आपके कहीं किसी भी विभाग में अगर आप देख ले, किसी भी डिपार्टमेंट में देख ले, किसी भी क्षेत्र में देख ले, तो आपको देखने को मिल जाएगा। कहाँ, इंडिया के अंदर, भारत के अंदर। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, किसी भी विभाग में चले जाइए, आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। ऐसा मैं नहीं कह रही ना, ओके। व्हाट इज करप्शन, करप्शन होता क्या है, ठीक है। सो भ्रष्टाचार होता क्या है, इट इज लाइक अ कैंसर ईटिंग इनटू अ वाइटल ऑफ आवर सोसाइटी एंड नेशन, डिस्ट्रॉइंग इट्स मॉरल स्ट्रक्चर, ठीक है। करप्शन जो है वो एक कैंसर की तरह है, ठीक है, एक कैंसर की बीमारी की तरह है, जो हमारी जो पूरे समाज है, हमारी जो सोसाइटी है उसको क्या कर रहा है, पूरे देश को क्या कर रहा है, धीरे धीरे खत्म कर रहा है, डिस्ट्रॉय कर रहा है, इसका मॉरल स्ट्रक्चर को क्या कर रहा है, खराब कर रहा है, ठीक है। इट हैड ruined अवर इकोनॉमी, और ये हमारा जो इकोनॉमी है उसको भी धीरे धीरे क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, ठीक है। Whomever we deal with, an official, a trader, a politician, a minister, a laborer, is corrupted in a one form or the other, ठीक है। अगर हम देखें तो ऑफिशियल जो पर्सन है वो एक व्यापारी है, पॉलिटिशियन है, राजनेता है, मिनिस्टर है, लेबरर, प्रत्येक व्यक्ति ऊपर से लेकर के नीचे तक के प्रत्येक व्यक्ति क्या है, करप्टेड है, भ्रष्ट है, ठीक है, अपने काम को लेकर के ईमानदार नहीं है। देयर इज अ करप्शन फ्रॉम द हाइएस्ट रेंज ऑफ द लैडर टू द लोएस्ट, ठीक है। और ये जो करप्शन, भ्रष्टाचार की जो सीढ़ी है ये ऊपर से लेकर के नीचे तक प्रत्येक व्यक्ति में फैली हुई है, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, करप्शन इन ट्रेड्स, ठीक है। व्यापार में जो है वो किस प्रकार से भ्रष्टाचार होता है ये देख लेते हैं बेटा। करप्शन इन ट्रेड्स, our community of traders is most corrupted। जो हमारी जो व्यापारी वर्ग जो है वो भी बहुत ज्यादा क्या है, भ्रष्ट है। कैसे है भ्रष्ट, they sell things in black market and fleece a poor and a rich alike, ठीक है। वो क्या करते हैं, चीजों को ब्लैक मार्केट में बेचते हैं, ठीक है, और वो गरीब हो या अमीर हो प्रत्येक व्यक्ति को ठगते हैं, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को ठगते हैं। superior things are spurious things are sold as genius ones, our measures, all this people are एंटी सोशल। और ये जो लोग हैं ये सारे लोग क्या है, असामाजिक है, क्योंकि ये हमारे देश के निर्माण में जो है भाग नहीं ले रहे हैं, भ्रष्टाचार को क्या कर रहे हैं, और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस, ठीक है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होती है, हमारे जो सरकारी विभाग होते हैं, वहां पे भ्रष्टाचार किस प्रकार है ये हम देख लेते हैं। अवर गवर्नमेंट मशीनरी इन
थ्रॉटिंगली करप्टेड एंड डिसऑनेस्ट, ठीक है। जो हमारा गवर्नमेंट विभाग है, जो सरकारी विभाग है, ये भी क्या है, पूरे तरीके से ईमानदार नहीं है। इट इज इम्पॉसिबल टू कम अक्रॉस एज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल, ठीक है। और ये बिल्कुल मुश्किल काम है कि एक भी व्यक्ति आपको ईमानदार मिल जाए, ठीक है। नो वर्क इन एनी गवर्नमेंट ऑफिशियल कैन बी गॉट डन विदाउट अ ब्राइब टू सम ऑफिशियल। ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा गवर्नमेंट ऑफिस में जो बिना घूस के क्या करे, किसी काम को करे, ठीक है। ऐसा एक भी व्यक्ति आपको देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, करप्शन इन पॉलिटिक्स, ठीक है। जो हमारी राजनीति है उसमें जो है करप्शन किस प्रकार फैला हुआ है, भ्रष्टाचार किस प्रकार फैला हुआ है। पॉलिटिक्स इन इंडिया हैज बिकम अ डर्टी गेम ऑफ करप्शन, ठीक है। हमारा जो इंडिया है, यहाँ जो राजनीति है वो तो और एकदम निचले स्तर की है। पॉलिटिशियंस आर फाइनेंस्ड लैक ऑफ रुपीज बाय बिग बिजनेसेस हाउसेस, ठीक है। और जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उनकी पार्टी को जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनके द्वारा फाइनेंस किया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। दे चेंज साइड और डिफेक्ट फ्रॉम वन पार्टी टू अदर पार्टी टू सेल्फिश एंड्स, ठीक है। और ये ज्यादा पैसे मिलने पर अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी को भी क्या करते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि ये दे आर पावर हंग्री, क्योंकि ये सत्ता के भूखे हैं, इनको सिर्फ मतलब पावर में आना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीजन फॉर करप्शन। अब होता क्यों है भ्रष्टाचार, ये भी एक कारण है। द चीफ रीजन फॉर दिस widespread corruption in our country is lack of nation character. Everybody want to make easy and quick money, ठीक है। इसका मुख्य कारण क्या है, तो इसका मुख्य कारण ये है कि प्रत्येक व्यक्ति जो हमारी दुनिया, हमारे जो देश में है, वो चाहता है कि जल्दी से जल्दी वो अमीर हो जाए, जल्दी से जल्दी उसको सफलता प्राप्त हो जाए। ये भी मुख्य कारण है करप्शन का। पीपल विश टू बिकम रिच ओवरनाइट, और लोग जो है वो रातों रात क्या होना चाहते हैं, अमीर होना चाहते हैं, ठीक है। कंक्लूजन देख लेते हैं बेटा हम। कंक्लूजन है स्ट्रिक्ट एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट डिसऑनेस्ट एंड करप्टेड ऑफिशियल्स, ठीक है। स्ट्रिक्ट एक्शन इट मीन्स इनके जो ऐसे जो भी ऑफिसर्स है जो करप्टेड है या जो घूस लेते पाए जाते हैं उनके प्रति, उनके खिलाफ क्या करना चाहिए, हमें स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। कड़े जो है वो नियम बनाने चाहिए, उनको सजा देना चाहिए। वी मस्ट क्रिएट सोशल अवेयरनेस अगेंस्ट द वाइड स्प्रेड करप्शन इन आवर सोसाइटी और एल्स आवर कंट्री वुड प्रीज, ठीक है। और साथ ही साथ हमें अपने समाज में जो है जागरूकता फैलानी चाहिए कि किस प्रकार, मतलब ये जो करप्शन है ये सही नहीं है, भ्रष्टाचार हमारे देश को अंदर से क्या कर रहा है, खोखला कर रहा है। इन चीज़ों को हमें क्या करना चाहिए, इसको अवेयरनेस जो है, इसके लिए जागरूकता जो है वो लोगों में बढ़ाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अ विजिट टू अ जू, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, अ विजिट टू अ जू। देख लेते हैं बेटा टॉपिक, अ विजिट टू अ जू, ठीक है। एक बच्चा है या एक पर्सन है जो कहाँ जा रहा है, जू जा रहा है विजिट करने के लिए, देखने के लिए, घूमने के लिए। तो उसके ऊपर हमको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। तो देख लेते हैं बेटा, आई लव टू विजिट न्यू प्लेसेस एंड सी न्यू थिंग्स वेरी मच, ठीक है। मुझे जो है नई नई जगहों पर जाना और नई नई चीजें देखना क्या है, बहुत पसंद है, ठीक है। आई वॉज इन कोलकाता ड्यूरिंग द लास्ट विंटर वैकेशंस, ठीक है। तो मैं जो है कोलकाता में था, कब, जो लास्ट विंटर वैकेशन लगा था तब मैं कहाँ था, कोलकाता में था। At that time I got a chance to visit the famous Alipur Zoo of कोलकाता, ठीक है। मेरे पास चांस था कि मैं जू जो है, कोलकाता का जू है, वहाँ पे मैं विजिट करने जा सकता हूँ। तो आई वेंट देयर, तो मैं वहाँ पहुँचा विद माई कजन, किसके साथ, अपने भाई के साथ। who were always ready to guide me, और वो जो है मुझे हमेशा घुमाने के लिए रेडी ही रहता था। as soon as, जल्द से जल्द, I stepped inside the zoo, तो कहाँ पहुँच गए, जल्दी से जल्दी वो कहाँ पहुँच गए, जू के अंदर पहुँच गए। I found myself in a new world, और मुझे तो पूरा दुनिया जो है वो एकदम अलग सा लग रहा था अपने चारों तरफ का। a world फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि उस जगह पर जो है चारों तरफ क्या था, नेचुरल थी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि वो कहाँ, जू में थे, और अलग अलग पेड़, अलग अलग पौधे, अलग अलग जानवर जो है वो देखने को मिल रहे थे, ठीक है। अ वर्ल्ड विच हैज बीन क्रिएटेड बाय मैन टू टीज और ट्रेजर,
द वेल्थ ऑफ नेचर, ठीक है। और ये जो वर्ल्ड है ये किससे बना हुआ था, मतलब मान सको तो वेल्थ ऑफ अ नेचर मतलब प्रकृति का खजाना था। ट्रेजर मतलब खजाना, ठीक है, प्रकृति का खजाना था, क्योंकि चारों तरफ जो है प्राकृतिक चीजें ही दिखाई पड़ रही थी। बर्ड्स एंड एनिमल्स कलेक्टेड फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और यहाँ जो है अलग अलग मतलब दुनिया के कोने कोने से जो है वो बर्ड्स, पक्षी, एनिमल्स जो है वो यहाँ पे लाया गया था, कलेक्ट किया गया था। अ ग्रेट एफर्ट टू द प्रिजर्व दैट फास्टली डायमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ, ठीक है। और सबसे स्पेशल बात थी कि यहाँ कुछ ऐसे जानवर भी थे जो तेजी से क्या हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, ठीक है। ऐसे जानवरों को भी यहाँ क्या किया गया है, रखा गया है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा। At first we went around the area where antelopes it means हिरण होता है ना, and other wild animal are kept, ठीक है। सबसे पहले वो कहाँ पहुंचे, तो वहां पहुंचे जहाँ पे हिरण और बाकी जानवर जो है वो मौजूद थे, ठीक है। We could see deer, states, कंगारू, जेब्रा, ऑस्ट्रिच, एलिफेंट एंड वेरियस अदर वाइल्ड एनिमल्स। वहां उन्होंने क्या क्या देखा, हिरन देखा, कंगारू देखा, जेब्रा देखा, ऑस्ट्रिच देखा, एलिफेंट देखा और वेरियस मतलब अलग अलग तरीके के और जंगली जानवरों को उन्होंने देखा, ठीक है। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू वॉच देम ग्रेजिंग, रनिंग और रेस्टिंग अंडर द कूल शेड ऑफ द ट्री, ठीक है। और ये देखना बहुत ही उनके लिए क्या था, इंटरेस्टिंग था, रोमांचक था, जब वो घास चर रहे थे, घूम रहे थे, आराम कर रहे थे पौधों के, पेड़ जो था उनके शेड पे, उनकी छाया के नीचे, तो वो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। देन वी वेंट राउंड अ केज एंड डेंस ऑफ बियर, ठीक है। तब वो कहाँ पहुंच गए, उसके बाद वो पहुंचे जो गुफा होती है किनकी, बियर्स, टाइगर्स, लेपर्ड, पैंथर, लॉयन एंड अदर फियरसम्स वाइल्ड एनिमल, ठीक है। ऐसे जंगली जानवर जो हमारे लिए खतरनाक होते हैं उनको देखने के लिए पहुंचते हैं, ठीक है। इट वॉज एक्साइटिंग टू सी देम ग्रोवलिंग एंड रोरिंग एट अस, ठीक है। और ये देखना भी बहुत क्या था, एक्साइटिंग था, क्या वो जिस प्रकार चिल्ला रहे थे, गुर्रा रहे थे, रोर दहाड़ रहे थे, वो देखना उनके लिए क्या था, काफी इंटरेस्टिंग था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा। Then we went around the poles of the crocodile, alligators, tortoise, hippopotamus, and rhinoceros. We could see some very big and aged tortoise. They are traveling slowly, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंचे, जो पानी वाला जो एरिया था, पूल की तरफ पहुंचे, जहाँ उन्होंने क्या देखा, मगरमच्छ देखा, एलिगेटर देखा, टर्टोइस देखा, कछुए देखे, हिप्पोपोटामस देखा, राइनोसोरस देखे। एंड कुछ तो ऐसे टर्टोइस थे, ऐसे कछुए थे जो काफी एजेड थे और बहुत धीरे धीरे ट्रेवलिंग मतलब रेंग रहे थे, ठीक है। सो देन वी वेंट राउंड अ लेक सिचुएटेड इन अ सेंटर ऑफ द जू, ठीक है। फिर वो कहाँ पहुंचे, लेक के पास पहुंचे जो उस जू के एकदम सेंटर, बीचों बीच जो है स्थित था। There were hundred of water birds and different species, ठीक है। और वहां पे भी 100 टाइप्स ऑफ वाटर बर्ड्स, जो पानी में रहने वाले जो बर्ड्स होते हैं, पक्षी होते हैं, वो वहां मौजूद थे। इट वॉज इंटरेस्टिंग टू सी देम डाइविंग, फीडिंग एंड स्विमिंग। और ये देखना भी उनके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, वो जिस हिसाब से तैर रहे थे, भोजन कर रहे थे, तैर रहे थे, डाइविंग, ठीक है, डुबकियां लगा रहे थे, ये सारी चीज़ें देखना उनके लिए क्या था, काफ़ी गोता लगा रहे थे। डाइविंग इट मीन्स गोता लगाना, ठीक है। वो देखना उनके लिए क्या था, काफ़ी रोमांचक पूर्ण था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा। देन वी वेंट राउंड अ केजेस द मंकी, ठीक है। उसके बाद कहाँ पहुंचे हम, मंकी का जो वो पिंजड़ा था, केजेस इट मीन्स पिंजड़ा, ठीक है, पिंजड़े के पास पहुंचे। देयर वेयर 100 ऑफ मंकीज ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड स्पीसीज, ठीक है। और वहाँ पे लगभग 100 या 100 से ज़्यादा जो है वो अलग अलग साइज के, अलग अलग आकार के और अलग अलग प्रजाति के बंदर जो है वहाँ मौजूद थे, ठीक है। देयर वेयर एप्स, orangutan, baboons and langur moving playfully in their cages, ठीक है। वहाँ पे क्या थे, बहुत सारे ऐप, ठीक है, गोरिल्ला,
वन मानुष बोलते हैं, बैम्बूज, लंगूर, वो जो थे बहुत अच्छे से खेल कूद रहे थे, ठीक है, अपने पिंजड़े में। वी फीड द देम सम बनानास एंड ग्राउंडनट्स, और हमने क्या किया, उन्हें कुछ केले और कुछ मूंगफलियां जो है वो खिलाई, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, आफ्टर 4 hours of moving we felt tired and hungry, so we went to food stall inside the zoo, ठीक है। और आफ्टर 4 hours, इतनी देर घूमने के बाद जो है वो क्या हो गए, काफी थक चुके थे और काफी भूख लग रही थी, तो वो कहाँ चले गए, फूड स्टॉल चले गए जो जू के अंदर ही था, ठीक है। आफ्टर अ रेस्ट एन 1 hour we went to see a famous white tigers of India, ठीक है। सो 1 घंटे रेस्ट करने के बाद जो है वो फिर कहाँ गए, फेमस व्हाइट टाइगर जो है इंडिया में वहां गए, ठीक है। दे वेयर कीप्ड इन अ सेपरेट एरिया एंड वेयर एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल, ठीक है। उन्हें क्या किया गया था, अलग से संरक्षित रखा गया था, ठीक है, और वो बहुत ही सुंदर थे। मैंने भी देखा है व्हाइट टाइगर, बहुत ही अच्छे दिखते हैं, ठीक है, इवन कोलकाता में ही देखा है। All the white tigers were progenies of Mohan catch by let महाराजाज of Rewa state, ठीक है। और ये जो व्हाइट टाइगर है ये महाराजा जो है उनके द्वारा पकड़ा गया है, ठीक है। Now it was getting dark, so we decided to return back to our home, और अब जो है शाम होने को चली है, तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम घर वापस चलते हैं। I can never forget my experience at the Alipur Zoo, ठीक है। और मैं जो है कभी नहीं भूलूंगा किस चीज को, आज जो हम घूमने आए थे, ये जो हमारा एक्सपीरियंस रहा, ये जो अनुभव रहा, इसे मैं कभी भी भूलना नहीं चाहूंगा, ठीक है, और मैं कभी नहीं भूलूंगा क्योंकि ये दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा गुजरा, ठीक है। आगे देख लेते हैं बेटा हम, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूज़पेपर और पावर ऑफ प्रेस, ठीक है। न्यूज़पेपर जो होता है, समाचार पत्र जो होता है, इसकी क्या महत्ता होती है हमारे देश के लोकतंत्र में, या इसका क्या स्थान रखा गया है, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन, परिचय की बात अगर हम करें, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं बेटा। A newspaper is a most powerful media of mass information and communication, ठीक है। न्यूज़पेपर जो होता है मोस्ट पावरफुल मतलब सबसे ताकतवर मीडिया, मतलब कि सूचनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का सबसे प्रमुख माध्यम जो है कहा जा सकता है इसको। कम्युनिकेशन का, वार्तालाप करने का सबसे प्रमुख, सूचनाओं को यहाँ से वहाँ पहुँचाने का सबसे प्रमुख साधन कहा जा सकता है। इट इज़ नोन एज अ मिरर ऑफ नेशन, ठीक है। ये क्या होता है, देश का दर्पण होता है कि देश में चल क्या रहा है, ये हमको हर सुबह न्यूज़पेपर में उठ के पढ़ने से, न्यूज़ पढ़ने से ही पता चलता है, ठीक है। द वर्ड न्यूज़, ये जो वर्ड आया है न्यूज़, ये क्या इंडिकेट करता है, मेड अप as a 4 letter, north, east, west and south, standing for north, east, west and south, कि ये चारों दिशाओं से जो है खबरों को क्या करेंगे, लाएंगे और हमारे सामने प्रस्तुत करेंगे, ठीक है। ये वर्ड मिला करके इसके फर्स्ट लेटर जो है इनको हमने इंक्लूड किया है, उस वर्ड से क्या तैयार होता है, न्यूज़ वर्ड जो है वो तैयार होता है, बनता है, ठीक है। सो अ न्यूज़ पेपर कलेक्ट्स न्यूज़ फ्रॉम ऑल द 4 डायरेक्शन एंड प्रिंट्स देम, ठीक है। सो मैंने पहले ही कहा कि न्यूज़पेपर जो है वो चारों दिशाओं से क्या करता है, मतलब प्रत्येक स्थान से क्या करते हैं, सूचनाओं को एकत्रित करते हैं और उसे प्रिंट करते हैं, ताकि हम अगली सुबह जो है उस सूचना को क्या कर सके, ग्रहण कर सके, ठीक है, देख सके, पढ़ सके। सो नेक्स्ट है हमारा द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। हमारे दैनिक जीवन में जो है वो न्यूज़पेपर का क्या महत्व है, या क्या उनका क्या रोल बोल सकते हैं, इसका क्या क्या हिस्सा है बोल सकते हैं, ठीक है, रोल क्या है, क्या रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। सो देख लेते हैं, न्यूज़पेपर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। सो वी कैन नॉट स्टार्ट our daily life without reading a newspaper at our breakfast table, ठीक है। हम मतलब ज़्यादातर लोग जो है वो बिना न्यूज़पेपर पढ़े जो है अपना जो डाइनिंग टेबल है उस पर, ब्रेकफास्ट टेबल जो है उस पर ब्रेकफास्ट स्टार्ट नहीं करते, मतलब मॉर्निंग टी के साथ उनको न्यूज़पेपर होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। दे हैव शॉर्ट स्टोरीज, क्योंकि इसमें क्या होती है, लघु कथाएं होती है, कॉमिक होता है, कार्टून्स होते हैं, एडवर्टीजमेंट भी होता है न्यूज़पेपर में, एंड स्पोर्ट्स न्यूज़ भी होते हैं, एंड अदर पॉलिटिक्स वगैरह की सब बहुत मतलब चारों दिशाओं से आने वाली सूचनाएं जो होती है वो इसमें संग्रहित होती है, ठीक है। मीडिया ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ठीक है।
न्यूज़ का जो है वो सूचना एवं शिक्षा में क्या योगदान है, ये हम देख लेते हैं ना। अ न्यूज़पेपर इज अ मोस्ट पावरफुल मीडिया ऑफ मास इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन, ठीक है, इसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। दे कलेक्ट न्यूज़ फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड एंड गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, दुनिया के कोने कोने से जो है सूचनाओं को एकत्रित करते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय हो चाहे अंतरराष्ट्रीय हो, और उन घटनाओं को क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं, जिससे कि वो सूचना हम तक पहुंचती है, ठीक है। वी कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स बाय रीडिंग दैम रेगुलरली, और हम अगर लगातार न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो इससे हम रेगुलरली जो है नई नई चीजें क्या कर सकते हैं, सीख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देख लेते हैं बेटा, रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन डेमोक्रेसी, ठीक है, जो लोकतंत्र है उसमें न्यूज़पेपर का क्या स्थान है, तो ये हम देख लेते हैं बेटा। न्यूज़पेपर्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर अ सर्वाइवल एंड प्रोग्रेस ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किस चीज़ में, लोकतंत्र में, क्योंकि यही हमको बताएगी कि देश दुनिया में चल क्या रहा है। अगर ये ईमानदार नहीं होगी तो हम तक सही सूचना नहीं पहुंच पाएगी। दे एक्ट एज अ फोर्थ कॉलम ऑफ डेमोक्रेसी, और इसीलिए इसे जो है चौथा स्तंभ भी कहा जाता है, ठीक है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी इसे कहा जाता है। दे हेल्प us and raise our voice against any corruption in our political and social life, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो हमारी मदद करता है किस चीज़ में, किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार को के अगेंस्ट अगर हम विरोध करना चाहते हैं तो हमारी आवाज़ को बढ़ावा देने में क्या करता है, ये हमारी मदद करता है। दे टीच अस द लेसन ऑफ सोशल यूनिटी एंड कम्युनिकल हार्मनी, ठीक है, और ये हमें क्या सिखाता है कि सामाजिक रूप से एकता बनाए रखना कितना आवश्यक है। ये सारी चीज़ें भी हमें न्यूज़पेपर से सीखने को मिलती है, ठीक है। कंक्लूजन, अगर निष्कर्ष की बात करें तो अ न्यूज़पेपर इज़ अ वेरी पावरफुल वेपन, सो इट मस्ट बी हैंडल्ड विद ग्रेट ऑनेस्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। न्यूज़पेपर जो है वो काफ़ी पावरफुल वेपन है, मतलब एक हथियार की तरह इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बिना किसी हथियार को चलाए जो है हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों तक एक साथ सूचनाओं पहुंचाने में जो है वो क्या करता है, हमारी मदद करता है, ठीक है। इसीलिए ये जो है किनके हाथों में होना चाहिए, ईमानदार और जो जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं उनके हाथों में ये होना चाहिए, ठीक है। इट मस्ट नॉट बी अलाउड टू स्प्रेड यूरूमर्स, ठीक है, और ये जो है इसका काम ये नहीं होना चाहिए कि ये गलत तरीके की सूचनाओं को जो है बढ़ावा दे, ठीक है, भ्रांतियां फैलाए। दे मस्ट बी कीप्ड फ्री, इन्हें आज़ाद, मतलब कि अपना काम करने में इनको स्वतंत्रता होनी चाहिए, फियरलेस, डर की भावना ना हो, बोल्ड, साहस एंड ड्यूटी बाउंड, ठीक है, अपने कर्तव्य के प्रति क्या हो, कर्तव्य निष्ठ हो, ऐसे होने चाहिए, ठीक है। अगर इस तरीके से काम होगा तो देश दुनिया में क्या होगा, चीज़ें सही तरीके से उभर के आएंगी और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो ईमानदारी के साथ अपने कार्य को पूरा करेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस। हिस्टोरिकल इट मीन्स हो जाता है ऐतिहासिक जगह जो होती है उसे हम हिस्टोरिकल कहते हैं, ठीक है। अ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस, ठीक है, ऐतिहासिक जगह का जो है भ्रमण करना, ठीक है, विजिट करना मतलब घूम कर आना, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन हमारा क्या है, आई हैव अ वैंडर थ्रिस्ट, ठीक है, मुझे नई नई जगह घूमना बहुत अच्छा लगता है। आई लव टू ट्रेवल वेरी मच, आई लव टू विजिट प्लेसेस ऑफ नेचुरल ब्यूटी एंड हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस वेरी मच, ठीक है, और मुझे जो है जो प्रकृति की सुंदरता है, जो ऐतिहासिक जगह है, उन जगहों पर जाकर उनमें घूमना जो है उसे देखना बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। स्टोरी हिस्ट्री ऑफ द ताज, तो घूमने कहाँ गए हुए हैं बेटा, ताजमहल घूमने गए हैं, देखने गए हुए हैं, तो बता रही है कि ताजमहल की जो है वो उनका इतिहास क्या है, कैसे बना, किस कारण से बना, इन चीज़ों के बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है। सो द ताज वॉज बिल्ड बाय अ मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज ब्यूटीफुल वाइफ मुमताज महल, ठीक है। तो ताजमहल जो है वो क्यों बनाया गया था, वो मुगल एम्परर जो थे ना, शासक शाहजहां जो थे उन्होंने बनवाया था। मेमोरी इट मीन्स होता है याद,
तो अपनी पत्नी, जो उनकी पत्नी थी मुमताज महल, उनकी याद में उन्होंने क्या किया था, ये महल जो है वो बनवाया था। देख लेते हैं बेटा। द ताज स्टैंड्स ऑन अ बैंक ऑफ रिवर यमुना इन आगरा, ठीक है। ताजमहल जो है वो कहाँ बना हुआ है, यमुना नदी जो है आगरा में, उसके किनारे। बैंक इट मीन्स क्या होता है, नदी का जो है वो किनारे पर स्थित है, ठीक है। शाहजहां बिल्ड दिस ब्यूटीफुल मोमेंटम आफ्टर द डेथ ऑफ हिज बिलव्ड वाइफ टू कीप हर मेमोरी अलाइव फॉर एवर, ठीक है। और शाहजहां ने जो है ये जो ऐतिहासिक इमारत थी ये कब बनवाया, अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत, ठीक है। मृत्यु के उपरांत उनके प्रेम को प्रदर्शित करने के लिए उन्होंने जो है ये ताजमहल का निर्माण करवाया था, ठीक है। इट इज सेड दैट शाहजहां स्पेंट ₹20 करोड़ ऑफ बिल्ड द ताजमहल एट दैट टाइम, ठीक है। और अगर देखा जाए तो शाहजहां ने उस समय के हिसाब से जो है लगभग 20 करोड़ रुपीस जो है वो क्या किए थे, खर्च किए थे इसे बनवाने के लिए, ठीक है। It is also said that 20,000 workers and craftsmen took 20 years of time to build the most beautiful monument of the world. Monument है ना बेटा, यहाँ ध्यान देना थोड़ा सा, monument है, ठीक है। monument, इस ताजमहल को बनाने में लगभग कितने 20,000 वर्कर्स लगे थे, 20,000 वर्कर लगे थे, और लगभग क्राफ्टमैन शिल्पकार लगे थे, और लगभग इसे बनने में भी 20 साल का समय लग गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा, द ब्यूटी ऑफ द ताज। द ब्यूटी ऑफ द ताज, अगर ताज की सुंदरता की बात की जाए, आई वेंट टू सी देम ताज आफ्टर द सनसेट, ठीक है। और ये जो व्यक्ति थे ये ताजमहल कब देखने के लिए गए, सनसेट, ठीक है, जब सूर्यास्त हो गया था उसके बाद चांद की रोशनी में जो है वो काफी खूबसूरत लगता है, ठीक है। एज आई क्रॉस्ड द मेन गेट विच इज मेड ऑफ रेड ग्रेनाइट स्टोन, जैसे ही मैंने मेन दरवाजा जो पार किया, जो किसका बना हुआ था, रेड ग्रेनाइट स्टोन का बना हुआ था, आई सॉ द ब्यूटिफुल गार्डन विच सराउंडेड द ताज, ठीक है। सबसे पहले उसे क्या दिखाई पड़ा, ताजमहल के चारों तरफ बहुत ही सुंदर गार्डन है, ठीक है, वो दिखाई पड़ा। There are rows of beautiful fountain top cypress trees, green lawn and flower beds on in front of the Taj, ठीक है। क्या क्या दिखाई पड़ा, फाउंटेन, टॉल साइप्रस ट्री, ठीक है, ग्रीन लॉन दिखाई दिया, ठीक है, फ्लावर बीड्स दिखाई दिए, मतलब सारी तरफ जो है ग्रीनरी जो है वो फैली हुई थी, ठीक है। द ताज स्टैंड ऑन अ हाई प्लेटफॉर्म, ताज जो है वो कहाँ बना हुआ है, एक बड़े से चबूतरे के ऊपर बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ अ प्योर व्हाइट मार्बल, और एक किससे बनाया गया है, व्हाइट मार्बल से तैयार किया गया है। देयर आर 4 minarettes एट इट्स 4 कॉर्नर्स, ठीक है। और यह क्या है, 4 मीनार है और 4 कॉर्नर्स भी है, ठीक है। देयर इज अ ब्यूटीफुल डोम इन अ सेंटर, और बीच में क्या है, गोल गुंबद है, ठीक है। द सेंटर हॉल इज सराउंडेड बाय व्हाइट मार्बल वॉल्स, ठीक है। और अंदर की बात अगर की जाए तो अंदर का हॉल जो है वो व्हाइट मार्बल, उसका जो वॉल है, उसकी जो दीवारें हैं वो व्हाइट मार्बल से बनी हुई हैं। देयर आर ब्यूटीफुल फ्लोरल डिजाइन्स ऑन देम, और उस पर क्या हुई है, बहुत सुंदर सुंदर फूल की नक्काशी की हुई है। ईच डिजाइन इज अ मास्टर पीस ऑफ इट सेल्फ, और प्रत्येक जो शिल्पकारी है वो अपने आप में क्या है, बहुत सुंदर है। द फ्लोर इज मेड ऑफ ब्लैक एंड वाइट मार्बल स्टोन, और उसका जो फ्लोर है, जो फर्श है, वो वाइट और ब्लैक मार्बल से बना हुआ है। देयर आर 2 टॉम्ब्स इन अ सेंटर, और वहाँ क्या है, 2 जो है कब्र बने हुए हैं, ठीक है, सेंटर में अंदर की ओर। बट द रियल टॉम्ब्स आर डाउन स्टेयर, पर जो रियल टॉम्ब्स है, जो रियल कब्र है, जो असली कब्र है वो कहाँ है, अगर सीढ़ी से हम नीचे की ओर जाते हैं तो हमको देखने को मिलता है। द 2 ग्रेव शाहजहां एंड मुमताज आर लेइंग देयर साइड बाय साइड, और वो जो कब्र है वो किनकी है, शाहजहां और मुमताज की है। जो कहाँ वो ताजमहल के नीचे जो है, नीचे की ओर जो है 2 कब्र है,
इसमें से एक शाहजहां की है और एक मुमताज की है, जो साइड बाय साइड एक दूसरे के आसपास जो है ऐसी बनी हुई है, उनका निर्माण हुआ है। ठीक है, सो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा। इट वॉज अ मून लाइट नाइट, और उस दिन क्या थी, चांदनी रात थी। द ताज लुक एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल इन द सिल्वरी लाइट ऑफ द मून। ठीक है, और ताजमहल जो है वो काफी सुंदर दिखाई पड़ रहा था, चांदी की तरह चमक रहा था। इट लुक्ड लाइक अ पोएट्री ऑफ ब्यूटी, लव, रोमांस एंड पैशन इन वाइट मार्बल। ठीक है, और वो किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है, वो दर्शा रहा था कि मतलब एक प्यार का प्रतीक है इस चीज को, प्रेम का प्रतीक है इस चीज को, वो दर्शा रहा था। ठीक है, आई कैन नेवर फॉरगेट द डिवाइन ब्यूटी ऑफ द ताज। ठीक है, और मैं कभी भी ताजमहल की सुंदरता को भूल नहीं पाऊंगा। आई ऑफ्टन एंजॉय द ब्यूटी ऑफ द ताज इन माई ड्रीम्स, और मैं आज भी अपने सपनों में जो है ताजमहल की सुंदरता को फिर से क्या करता हूँ, याद करता हूँ। अ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, किसी भी चीज की सुंदरता जो होती है वो हमेशा के लिए हमारे मन को आनंदित करती है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को नेक्स्ट जो गिवन टॉपिक्स है वो सारी चीजें जो है कंप्लीट करा दूंगी। ठीक है, ओके बाय।